बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्क तिलावतिहि उलाइका युमिनून बिहि व मन यकफुर बिहि फउलाइका हुमुल खासिरून। या बनी इसराईल अज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिर रुसूल। फरमाया जिन्हां लोगों नूं असीं किताब अता फरमाई, यतलूनहु हक्क तिलावतिहि, उसनूं इस तरह पढ़दे न जिहड़ा पढ़ने दा हक है। तलावत किताब दा हक के है? अल्लाह करीम जिहड़ी किताब नाज़िल फरमाइंदा उसका गवाह सिर्फ अल्लाह का नबी होंदा, चूँकि किसी गैर नबी नूं वही ते कोई इत्तला नहीं होती। जिस तरह अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल किताब दे मतन का गवाह भी होंदा, जानन वाला भी होंदा और दूसरी मखलूक नूं तालीम करन वाला भी होंदा, इसी तरह उस मतन तो उन्हां अल्फाज तो उन्हां जुमलियां तो मुराद के है, मफहूम के है, इरशाद बारी का मकसद के है, ये दसना भी मनसब नबुव्वत है। और अल्लाह का नबी इरशाद फरमा देंदा कि इस आए करीमा तो ए मुराद है। तो तिलावत का हक ये है, हक्का तिलावत है, तिलावत का हक ये है कि किताब नूं पूरे खुलूस नाल, पूरे दिलजमी नाल, पूरे गौर नाल एक एक लफज नूं पढ़े और उसके मफहूम ते गौर व फिक्र करे, उस मफहूम ते जिहड़ा अल्लाह के रसूल ने दस्या। ये तो है उन्हां लोकां दा रवैया जिहड़े हक दे मुतलाशी होंदे। और फरमाया जिन्होंने इस तरह पढ़ी उलाइका युमिनून बिही, वो अपनी किताब ते यकीन रखते। और जिन्हें इस तरह पहले तौरात भी पढ़ी है इस यकीन नाल या इंजील भी, वो आपकी ज़ात ते भी और कुरान ते भी ईमान ले उसन, इस वास्ते कि उन्हों का मकसद अल्लाह के आकाम की पैरवी है। लेकिन अगर कोई महज अपनी शोहरत वास्ते या इलम की बरतरी वास्ते या तनकीद वास्ते पढ़दा और नकाश तलाश करने वास्ते किताब नूं पढ़दा और एतराज़ात करना उसकी मुराद होंदी, तो सारी उम्र भी उसे किताब की वो बार बार रूगिरदानी करता रहे, बार बार वर्ग गिरदानी करता रहे, बार बार पढ़ता रहे, तो उसनूं कोई फ़ायदा नहीं होंदा, बल्कि उल्टा नुकसान होंदा। व मैं यकफुर भी जिहड़ा किताब का इनकार करदा, वो किताब का या अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ रहा। व मैं यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून, जिहड़े लोग किताब इलाही का इनकार करते वो अपना नुकसान कर रहे होंदे कि वो गुमराही पै जाते और अपनी आकबत की तबाही का सबब बनते। या बनी इसराईल अज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। ये दलाइल अकली नकली पूरे फरमा के फिर इरशाद फरमाया कि ए औलाद याकूब अलैहिस्सलाम, ज़रा इस गल ते गौर करो कि मैं कितनियां नेमतां तुहाडे ते नछावर कीतियां। इंसान का वजूद ही खुद बेशुमार नेमतां का मज़हर है। उसकी ज़िंदगी जो हर लम्हा कितनियां नेमतां इस्तेमाल कर रहा, कायनात वसीत के अंदर रूए ज़मीन ते कितनियां नेमतां फैला दित्तियां। खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीया, ये सब कुछ तुहाडी खिदमत और खातर वास्ते पैदा फरमाया। फिर बनी इसराइल नूं बतौर ख़ास सैयदना इब्राहीम
अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ले के हज़रत आका नामदार हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अम्बिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी नस्ल चोन और ईसा अलैहिस्सलाम तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले तो सारे याकूब अलैहिस्सलाम दी औलाद और इसहाक़ अलैहिस्सलाम दी औलाद चो नबी हुए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी औलाद चो लेकिन इस्माईल अलैहिस्सलाम दे हवाले नाल। लेकिन इस तो पहले जितने नबी हुए फिर उन नबुव्वत नाल हुकूमत सल्तनत इल्मी फजीलत और बाकी मखलूक ते ए रोबो दबदबा के ए साहिब इलमन और बनी इसराइल दा ए दबदबा हुजूर दी बेसत तक कायम सी। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेसत तो बाद भी मुशरिकीन मक्का भी उलमाए यहूद दे कोल वेंदे और मदीने तक दा सफ़र करदे और उन्हां को एतराज़ात और सवाल सिख के आउंदे यानी उन्हां नूं ये ख्याल होंदा सी कि इल्मी मरतबा इन्हां दा बहुत बुलंद है और ये गल कर सकते हैं, ये साड़ी रहनुमाई कर सकते हैं, ये सानू समझा सकते हैं। और जिस वेले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, जलवा अफरोज़ होया और सल्तनत इस्लामी की बुनियाद रखी तो बड़ी देर तक मुशरिकीन नूं ये ख्याल सी कि माज़ अल्लाह मदीना मुनव्वरा तो बड़े बड़े उलमाए यहूदन और वो उन्होंने आजिज़ कर देंगे और ये किस्सा ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई झूठा मुद्दई नबूवत होंदा तो वाकई वो उन्होंने को इस कदर किताबी उलूम सन कि वो उसनों परेशान कर देंगे। लेकिन चूँकि हक व सदाकत सी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे बरहक नबी सन और जितने वो सवाल कर दे तो उन्होंने किताबां भी फिर दलालत कर दी हैं हुजूर दी नबूवत और आप दे मुतल्लक पेशगोइयाँ मौजूद हैं। इस वास्ते बजाय इसदे कि वो हुजूर दा राह रोक दे वो आप लाजवाब हो गए। लेकिन उन्होंने इल्मी फजीलत जी वो मुसलम आई उस ज़माने तक भी। तो फरमाया कि जेड़े मैं तो साढ़े ते एहसान कीते सदियाँ तो तुसीं सरबरावरदा आ रहे हो, बड़िया बड़िया हुकूमतां तुहानूं अता होईयां, फिर हमेशा नबुव्वत जिहड़ी वो तुहाडे कोल रही। ये अल्लाह दे एहसानात याद करो कि मैं तुहानूं पूरी दुनिया ते फजीलत अता कीती और तुसीं अपने ज़माने च रूए ज़मीन दे लोकां तो सरफराज और सर बुलंद रहे हो। या फिर किसी नूं अगर एहसानात इलाही दा ख्याल न रहे तो कम अज़ कम उसनूं ये ख्याल ज़रूर होना चाहिए वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुम वला तनफ़उहा शफ़ाअतुम वला हुम युनसरून। कि कम अज़ कम ये ख्याल तो ज़रूर करो, उस दिन तो डरो जिस दिन कोई बंदा किसी दूसरे दे कम नहीं आ सकेगा कि कोई सिफारिश करके या बदला दे के या ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती किसी की कोई मदद कर। त्रै तरीके होंदे कि बंदा सिफारिश करे या उसकी जगह ते जुर्माना भर दे या बदला दे दे या रिश्वत दे दे या फिर ज़बरदस्ती कर ले। फरमाया उस बारगाह उस दिन कुछ भी नहीं होएगा और काफर दे वास्ते तो सिफारिश की इजाज़त भी नहीं। शफात के मुस्तहिक भी वो लोग होंगे जिन्हां च नूरे ईमान होएगा और उन्हां को कोताही हो गई, गलती हो गई, कसूर हो गया, कोई कमी रह गई तो उन्हां दे ते शफात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमानगे, नेक आमाल फरमानगे, कुरान की तलावत कर दे कुरान शफात करेगा, रोज़े रखते रमज़ान शफात करेगा, नमाज शफात करेगी। हत्ता कि हुजूर का इरशाद है कि मोमिनीन दे जेड़े छोटे बच्चे फौत हो गए वो भी उस दिन उसके कम आ जाएंगे, सिफारिश करेंगे कि या अल्लाह सानू जन्नत भेजन लगा, साढ़े माँ बाप को भी भेज। लेकिन ये सारिया चीज़ां जड़ियां ने ताल्लुक रखदियां नूरे ईमान नाल। जिहड़ा कुफर ते मरेगा उसके वास्ते किसी को सिफारिश करने की इजाज़त भी नहीं होएगी, ना कोई उसका बदला दे सकेगा, ना कोई उसकी मदद कर सकेगा। तो कम अज़ कम उस मुश्किल वक़्त तो डर के तो अल्लाह की इबादत करो। गोया इबादत दे भी त्रै दर्जे हैं, एक अखसल खास दा,
एक खवास दा और एक आवाम दा। खसल खास दा दर्जा जिहड़ा है इबादत दा वो है कि उन्होंने मार्फत इलाही नसीब होंदी, अज़मत इलाही तो आशना हो के तो उन्होंने पेशानी बेखुद हो के झुक वैंदी बारगाह इलाही, इस वास्ते कि उन्होंने यकीन होंदा कि इस ज़ात ऐसी है, इसकी शान ऐसी है कि इसकी इबादत की जाए। अगो इबादत तो के अजर मिलता कितना मिलता ये उसका उन्होंने इसना गरज नहीं होती, वो अल्लाह का मामला अल्लाह जाने, उसका कम जाने। लेकिन जिस बंदे नू मार्फत ज़ात नसीब होंदी है, मार्फत इलाही नसीब होंदी, उसका दिल ये फैसला कर लेंदा कि ये ज़ात ऐसी है कि इसके सामने सरबसजूद रहा जाए और ज़िंदगी के पूरे मामलात इसकी अतात और हुक्म बरदारी की जाए। ये होंदी अखसल खास की इबादत। इस तो दूसरा दर्जा खवास की इबादत वो ये है, कम अज़ कम जिस तरह दुनिया ते बेशुमार नेमत हासिल करता पाया, इन्हों का शुक्र अदा करे और उखरवी नेमतों का उम्मीदवार रहे। कम अज़ कम उसनों ये तो होवे कि दुनिया ते मेरे ते कितने एहसानात हैं रब्बुल आलमीन दे, उन्हों का शुक्र अदा करे और उसके नाल उखरवी नेमतों का भी उम्मीदवार रहे कि अल्लाह करीम की बारगाह मैं पेश होना, अल्लाह करीम उत्थे मेहरबानी फरमाए, मेरी ये आजिज़ी मेरी ये अतात कबूल फरमाए और मेरे ते इनाम फरमाए, मेरे ते रहमत फरमाए। तीसरा दर्जा ये होंदा कि अगर इसते भी ख्याल नहीं तो फिर उसा ये ख्याल तो ज़रूर होवे कि मैं अल्लाह के अजाब तो बचा, क्योंकि उत्थे कोई मेरा सिफारशी नहीं होना, कोई मेरी जगह छुड़ाने वाला नहीं होना, मेरी जगह कोई जुर्माना भरने वाला नहीं होना, मैं होना, मेरी जान होनी और मेरे आमाल होने। तो ये त्रै दर्जे के मार्फत इलाही नसीब होवे तो अल्लाह की इबादत इस तरह करे कि वह है इबादत के लायक, वरना फिर उस दियां नेमतों का शुक्र अदा करे और आखरत दियां नेमतों का उम्मीदवार रहे। ये खवास का दर्जा। अवाम का दर्जा यह है कि कम अज़ कम आखरत की सज़ा तो बचने का एहतमाम तो करन। दुनिया तो सानू कितना तजर्बा होंदा कि एक दाड़ नूं दर्द हो पवे तो असीं बेकरार हो वैने, एक अख च दर्द हो पवे तो असीं बर्दाश्त नहीं कर सकते, सिर नूं दर्द हो पवे बर्दाश्त नहीं कर सकते, छोटी छोटियां बीमारियां परेशान कर देंदियां तो अल्लाह माफ़ करे। जहन्नम के अजाब तो बड़े बहुत बड़े दर्दनाक अजाब हैं, अल्लाह माफ़ी दे। कम अज़ कम जहन्नम तो बचने वास्ते तो अल्लाह की इबादत करे। और अगर किसी ने ये भी ख्याल नहीं तो फरमाया हो तो बहुत ही मफलूकुल हाल और बड़ा महरूम इंसान है। इन्हों दावा सी मुशरिकीन मक्का नूं भी दावा सी कि असीं औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और असीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के वारिस हां। यहूद नूं उलमाए यहूद नूं उलमाए नसारा नूं दूसरियां तो बड़ा वध के ख्याल सी। उलमाए यहूद का तो दावा ये सी कि असीं दीन इब्राहीमी ते अजे तक कायम हाँ और असीं मिलत इब्राहीमी हाँ और साडी नजात यकीनी है, सानू दोज़ख तो छूएगी भी नहीं। अल्लाह करीम ने फरमाया तुहाडी अपनी तुसी हालत तक को, अपने नज़रियात तक को और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नज़रिया और उन्हों का किरदार तक को तुहाडी केड़ी निस्बत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और इस गल का ख्याल करना चाहिए, असीं भी साड़ा भी है बड़ा कोई चश्ती कादरी, कोई सोहरवर्दी, कोई मुजद्ददी, असीं अपने आप को अखवाने और बड़े आला जड़े लोग आला हजरात अल्लाह के मकबूल तरीन बंदे उन्होंने अपनी निस्बत जाहिर करने, अक्सर नावां नाल असीं लिखने बुजुर्गान दीन की निस्बत। लेकिन सोचना ये चाहिए कि जिस बंदे नाल तुसीं अपने आप को मनसूब कर रहे हो उसका किरदार के है और तुसाडा किरदार के है। यानी निस्बत किरदार नाल होंदी है, निस्बत नज़रिए नाल और किरदार नाल होंदी है। अगर अकीदा वैसा ही है तो भी एक निस्बत हासिल है, फिर किरदार वैसा है तो अकीदे जान है। खुद अकीदे ते गवाह जिहड़े वो आमाल होंदे ने, तुहाडे मामलात, तुहाडा लोकां नाल मेल जोल, तुहाडा लैन देन, तुहाडा इबादत दा ये तुहाडा किरदार वही है जिहड़ा उस बजुर्ग है जिस दे नाल अपनी निस्बत कर रहे हो। इस गल का इत्थे जवाब दिता जा रहा कि तुसीं अपने आप को इब्राहीमी अखवांदे हो,
लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अस्ती वज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्माहुन। अल्लाह करीम ने जितनियाँ आजमाइशां इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते जितने इम्तिहान भेजे उन्होंने सारियां चो पूरे उतरे। बचपन तो लैके पैदा होए तो होश संभालिया नहीं तो घर च ही इम्तिहान शुरू हो गया कि घर वाले सारे बुतगर और बुत परस्त और आप जेडे अल्लाह के नबी और रसूल है उत्थों इख्तलाफ शुरू हो गया। फिर घर छोड़ तो लैके बादशाह तक हुकूमत वक़्त तक आपका मुकाबला आया। आपने जम के मुकाबला किया और हत्ता कि बादशाह ने अग छटने का हुक्म दिता तो आपके पाए इस्तकलाल लग़ज़श नहीं आई। अल्लाह ने अग नूं गुलजार बना दिता लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे पाए इस्तकामत कोई लग़ज़श नहीं आई, अगे च आपने छाल मार दी। इसी तरह मुल्क छोड़ना पिया, आपने छोड़ दिता। हिजरत करनी पी, आपने हिजरत फरमाई। हत्ता कि बढ़ापे इस्माईल अलैहिस्सलाम जिहा बेटा चंद तो प्यारा बेटा, चंद तो ज़्यादा मुनव्वर पेशानी वाला बेटा ता होया तो हुक्म होया इन्हों माई साहबा बैतुल्ला दे कोल छोड़ो जड़ा वीराना सी और जिथे कोई इमारत नहीं है कोई आबादी नहीं है, आप उत्थे छोड़ के आ गए। यानी पूरी एक ज़िंदगी जड़ी है अव्वल ता आखिर मुसलसल इम्तिहानात। इम्तिहान तो मुराद ये नहीं कि अल्लाह करीम इम्तिहान लैके तो किसी की काबलियत जानना चाहता और पहले उसके इलम विच नहीं, अल्लाह नूं तो हर किसी का हाल पता। इम्तिहान इस वास्ते कह दिता वैंदा कि बंदे नूं जिसले अपनिया पसंदीदा या रगबत वाली चीज़ां छोड़निया पौंदियां तो बंदे वास्ते एक आजमाइश या इम्तिहान बन वैंदा कि उन्होंने छोड़े और दूसरे पासे जाए, कुर्बानी दे, अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करे, अपनी तवक्कुआत और उम्मीदां कुर्बान करे और अल्लाह की इताअत करे। तो ये इम्तिहान का लफज बंदे की निस्बत नाल आउंदा कि बंदे वास्ते वो आजमाइश बन जाता। अल्लाह करीम नूं तो किसी नूं आजमाने की जरूरत नहीं। फिर आजमाइशां क्यों आउंदियां याद रहे, ये बड़ी जी है समझण वाली गल है कि अल्लाह करीम दे कुर्ब दे मकामात की कोई इंतहा नहीं, कोई ऐसी हद नहीं आती कि जनाब इत्थे हुण अल्लाह करीम बैठे हुए जी तो हुण असीं अपनी आखिरी मंजिल ते पहुँच गए तो अल्लाह दरबार पहुँच गए, ऐसा कोई मकाम नहीं आता। अल्लाह हर जगह मौजूद है लेकिन कुर्ब इलाही इतनी वसअत है कि इंसान अबदुल आबाद रहेगा, हमेशा उसनों कुर्ब इलाही तरक्की होती रहेगी और कभी इंतहा नहीं आएगी। इसी तरह अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं भी बेसत अली तो लैके अबदुल आबाद आने वाला हर लम्हा तरक्की नसीब होती रहती है। जिहड़ी तरक्की है उस दे वास्ते ये जिसनों इब्तला या आजमाइश या इम्तहान आख्या गया ये ज़रूरी होंदे हैं। बाज़ औकात मुजाहिदात जिहड़े इख्तियारी होंदे हैं, अपनी मेहनत नाल कोई शख्स या अल्लाह दा मकबूल ज़्यादा नवाफिल अदा करदा, ज़्यादा सदका व खैरात देंदा, जिहाद च बढ़ चढ़ के हिस्सा लैंदा, अल्लाह दी राह जान निछावर कर देना, ये इख्तियारी होंदे हैं, कोई अपनी पसंद ना करदा। बाज़ दफ़ा जेड़े मनाजिल व मकामात अता होंदे उन्हां मुजाहिदा इज़तरारी आ वैंदा, मिन जानिबिल्लाह आ वैंदा, कोई बीमारी आ गई, कोई मुसीबत आ गई, अफलास आ गया, किसी दुश्मनी का किसी परेशानी का मुकाबला करना पिया। ये चीज़ां बाज़ औकात बंदा इख्तियार नहीं करता लेकिन मिन जानिबिल्लाह आ वैंदा, उसमें आदन मुजाहिदा इज़तरारी कि मजबूरन वो मुजाहिदा करना पिया। ये मुजाहिदात जड़े इन्हों अल्लाह ने तरक्की का जीना बनाया, जिन्होंने जितनी ज़्यादा तरक्की, जिस तरह समझने वास्ते बड़ी वाज़े मिसाल है कि शहादत एक कुर्ब इलाही का मकाम है और इतना आला मकाम है कि जिथे शहीद होने वाला मौत नूं भी शिकस्त दे देंदा और अल्लाह ने हुक्म दे दिता कि अगर वो कतल भी हो गया तो उसनों मुर्दा ना आखो, वो जिंदा, लेकिन तुहाडी गल समझ तो बाहर है, बल अखयाऊं वला किल्ला तशूरून, तुहाडी समझ तो तुहाडे शऊर तो गल बाला लेकिन वो जिंदा। इस शहीद होने वास्ते हुण उसनूं जान देनी पई, उसका बदन कट्टिया गया गोली नाल या तलवार नाल या अग नाल या किसी तरह भी उसके बदन ते ज़रबां वारिद होईयां। वला तकूलू लिमन युक्तल, जिहड़े कतल होंदे ने अल्लाह दी राह
तो कतल एक ऐसा फेल है जोड़ा बदन ते सादिर होंदा, जरबां लगदियां, चोटां लगदियां, खून बहंदा, जिसम कटदा फटदा, दुख होंदा, तकलीफ होंदी। फिर सब तो बड़ी आरजू इंसान दी हर दिल च ख्वाहिश होंदी कि मैं जिंदा रवां। वो इस अपनी बुनियादी मुहब्बत नूं कुर्बान करके मौत नूं गले ला लैंदा, तो उसनूं शहादत का रुतबा कुर्बे इलाही की एक मंजिल नसीब होंदी, जिस ते अल्लाह ने हुक्म दे दिता कि ये लोग मरदे नहीं, इन्हों मुर्दा ना आखो। इस तरह ये इब्तिला इलाही जेड़े या आजमाइश जेड़ी है अंबिया अलैहिमुस्सलात मुसलसल रहंदी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है कि जिस कदर अंबिया ते तकालीफ और इम्तिहानात और इब्तिला आए, सब तो ज़्यादा मेरी ज़ात ते आए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। चूँकि आप दा मनाजिल सब तो बुलंद न, आप इमामुल अंबियान, आप तो सब तो ज़्यादा इब्तला आई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान है कि आपने वो सारे बचपन तो लैके जवानी, फिर ऐलान नबूवत तो लैके शेब अबी तालिब और हिजरत और तकलीफ़ां और परेशानियाँ, 13 साल की मक्की ज़िंदगी, फिर हिजरत, फिर 10 साल मदनी ज़िंदगी, 84 के करीब गज़वात सरायान और जंगान, और उस तो इलावा जड़े मसाइलन, यानी पूरी ज़िंदगी आली जड़ी है वो बड़े बड़े इम्तिहान पूरे, इस वास्ते कि आपकी शान बहुत ज़्यादा बहुत बुलंद है। तो फरमाया ज़िब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन, अल्लाह करीम ने बड़ियां गल्लां च इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते आजमाइश भेजी, इम्तिहान भेजा। फ़अतम्माहुन बिहम्दिल्लाह, उन्होंने हर आजमाइश चो पूरे उतरे। और तुसी के हो, तुसी जेड़े अपने आप नूं इब्राहीमी अखवांदे हो, तुसी तो ख्वाहिशात दे गुलाम हो। और तुहानूं तो ये शऊर ही नहीं कि कुर्बानी के होंदी है अल्लाह दी अतात वास्ते। तुसी तो जिथे तुहाडी पसंद के खिलाफ हुक्म आवे उत्थे तावीलां घड़न लग पाउंदे हो, उत्थे किताब नूं भी बदल देंदे हो, अपने आप नूं नहीं बदलदे बल्कि किताब विच तावीलां तलाश करन लग पाउंदे, अल्लाह दे दीन नूं बदल देंदे हो, खुद नूं नहीं बदलदे। तुहानूं के निस्बत च निस्बत खाक रबा आलम पाक, वो आला हस्तियां किथे, तुसी लोग किथे। और फिर वो तो ऐसी अजीब हस्ती कि उन्होंने अल्लाह दे हर हुक्म की इताअत की, हर कुर्बानी दी। और अल्लाह पाक ने उन्होंने इनाम फरमाया, काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, कि ए इब्राहीम मैं तेनों अपने सारे लोगों का औलाद आदम का इमाम बनाना। इमाम क्या होना? इमाम कोई मनसब शरी नहीं, जिस तरह नबुव्वत या रिसालत एक मनसब शरी है, इस तरह इमाम एक आम लफ्ज़ है जिहड़ा एजाज़ के तौर पर दे दिता वैंदा। क्योंकि आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबियान और बुनियादी नज़रियात और अकायद सारे नबियां दे हिकन, फिर आप तो बाद आने वाले अंबिया आप दी औलाद चोन, और आप दियां बेशुमार सुन्नतां साढ़े कोल भी हैं। सुन्नत इब्राहीमी है कुर्बानी करना, खतना करना, दाढ़ी मुछां दा एक अंदाज, ये सारियां बेशुमार नाखन उतारना, ये सुन्नतां जिहड़ियां दीन इब्राहीमी च भी हैं। लेकिन असी पैरवी करने आका नामदार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। तो इमामत का मतलब है पेशवाई। ये नहीं कि इमाम कोई आला दर्जा और नबूवत तो बाद इमामत मिलती है तो इमामत कोई मुस्तकिल दर्जा, बल्कि जेड़ा बंदा अल्लाह पाक जिसनों राहबरी रहनुमाई या क़यादत दे देना, जिस तरह अज की लुगत तुसीं आखदे हो लीडर, इसी तरह किसी नूं नबी नहीं आख्या गया सिवाय अंबिया और रसूल दे। लेकिन इमाम तो काफरां दे लीडरां भी अल्लाह ने आख दिता, वकातिलु अइम्मतल कुफ्र, काफरां दे इमामां नाल लड़ो। इस वास्ते इमाम एक आम लफ्ज़ है। साढ़े कोल एक इमामिया फ़िरका भी है जिन्हां दी बुनियाद यह है कि इमाम जिहड़ा नबी तो अफजल होंदा, उसका इत्थे साबित होना तो दूर की गल है, इत्थों अबताल होंदा कि कुरान ने तो काफरां दे लीडर नूं भी इमाम आख दिता, वकातिलु अइम्मतल कुफ्र, काफरां दे इमामां नाल जिहाद करो। तो इस मामले तो जो काफरां दे लीडर हैं काफरां दे इमाम हैं, जो मोमनां दे लीडर हैं मोमनां दे इमाम हैं। इस तरह इमाम क़यादत जो नमाज करदा उसनूं इमाम नमाज आख दिता वैंदा।
हदीस जिन्हें रहनुमाई फरमाई आइम्मा हदीस कहलाए, जिन्हें फ़िक़्ह रहनुमाई फरमाई आइम्मा फ़िक़्ह कहलाए, जिन्हें तफसीर रहनुमाई फरमाई आइम्मा तफसीर कहलाए। लेकिन किसी नू तफसीर दा नबी या फ़िक़्ह दा नबी या हदीस दा नबी नहीं आख्या जाएगा। नबुव्वत मुस्तकिल मनसब नबुव्वत और रिसालत। इमाम एक लुग़वी है इस्तिलाह। तो फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो इस तरह हक़ के अतात अदा किया कि अल्लाह ने उन्होंने इनाम फरमाया और उन्होंने फरमाया कि मैं तेन आने वाले लोगों वास्ते इमाम और रहनुमा बना देंगा। काला व मिन ज़ुर्रियती, और वो ऐसे फराख दिल इंसान है कि या अल्लाह मैंने तो बना देंगा, मेरी औलाद का क्या बनेगा, मेरी औलाद नू बना। फरमाया ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, जेड़े लोग गलतकार होंगे, जेड़े तेरे पैरोकार नहीं होंगे, जेड़े अल्लाह की अतात नहीं करनगे, जेड़े जुल्म करनगे, उन्होंने ये वादा नहीं पहुँचेगा। हाँ इमामत मैं तेरी औलाद नू देंगा, लेकिन जेड़े मेरे मकबूल बंदे और जेड़े मेरी अतात गुजार बंदे होंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ जी शुरू करिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिर बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्कइस सुजूद। अल्लाहुम्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक मन ज़ानत बिहिल शुरूर। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने अल्लाह करीम फरमाया कि मैं ऐसे इनामात अता किए कि मैं उन्होंने बैतुल्लाह तामीर करने का हुक्म दिता। इसके पीछे भी एक पूरी लम्मी कहानी है कि किस तरह इस्माईल अलैहिस्सलाम के इंतहाई बचपन माई साहिबा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उत्थे छोड़ने का हुक्म मिलया। फिर जिब्राईल अमीन रहनुमाई फरमाते रहे और उत्थे पहुँचे। फिर उन्होंने खुराक पानी ख़त्म हो गया तो किस तरह आबे जमजम पैदा होया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आउंदे जाते पता लेंदे रहंदे सन। फिर जिस वेले इस्माईल अलैहिस्सलाम कमकार करने थोड़े थोड़े चलने के काबिल होए तो कुर्बानी का हुक्म होया। फिर आपने वो कुर्बानी अदा की और उस तो बाद फिर तामीर काबा का हुक्म होया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिल के बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की। वैस जअलनल बैत मसाबतन लिन्नास व अमना, जिस वेले असा बैतुल्लाह शरीफ पहले आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया। फिर नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इसे जगह बैतुल्लाह शरीफ मौजूद रहा। फिर तूफ़ान नूह दे विच हिजर असवद अल्लाह पाक ने उठा लिया और काबा शरीफ भी मुनहदम हो गया। और इस जगह पर आन के हुण भी जड़ियाँ पहाड़ियाँ इस तरह दियाँ कि सारियां दे नालियां दा पानी इत्थे आके जमा होंदा और फिर एक पासे एक नाले जिहड़ा वो खारिज हो वैंदा। ये पानी इत्थे जमा होंदा सी, आबादी है सी नहीं तो नाला जिहा बन गए सन। हर पासों एक नाला होंदा है। जिथे बैतुल्लाह शरीफ है ये भी एक छोटी जी टेकरी बन गई पहाड़ी के उत्ते आ। गिरदा गिरदो नालियां दा पानी इकट्ठा होकर एक पासे निकल आंदा है। फिर इत्थे जिब्राईल अमीन ने निशानदेही की और उन्होंने बुनियादा ते जिन्हां ते आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ बनाया, उन्होंने बुनियादा ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर फरमाई। उस टेकरी जी दे ढेरी दे सिर दे उत्ते आया। और जिहड़ा बैतुल्लाह शरीफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया वो जिहड़ा अजकल हतीम है छुट्टिया उस बैतुल्लाह शरीफ का हिस्सा है। मुस्ततील इमारत है और एक पासे दरवाज़ा है और उसके सामने पिछे दूजे पासे भी दरवाज़ा है। और लोग तवाफ़ करने तो बाद एक दरवाजे चो दाखिल होंदे दूसरे चो निकल वैंदे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे लड़कपन के ज़माने बैतुल्लाह शरीफ की इमारत जी इब्राहीमी है उसकी हालत बहुत मखदूश हो गई, गिरन लग पई। तो अहले मक्का ने उसनू शहीद करके तो जिहड़ा बैतुल्लाह इहदी दोबारा तामीर की और इसकी तामीर वास्ते
उन्होंने एक पुराना जहाज़ जद्दे बंदरगाह ते खड़ा सी वो खरीदिया। उस वेले जहाज़ बादबानी होंदे और सारे लकड़ी दे बनदे और अच्छी लकड़ी दे बनदे। फिर वो लकड़ी समुंदर विच सारी उम्र रहिंदी, जहाज़ां ते चलदी रहिंदी और लकड़ी दी खसूसियत है कि अच्छी लकड़ पानी च रवे तो होर पुख्ता हो वैंदी। वो छत वास्ते उन्हें ये जहाज़ खरीदिया और ऐलान ये किया गया कि जेड़ा पैसा हलाल है वो जमा किया जाए बैतुल्लाह दी तामीर वास्ते। कोई शख्स मुश्तबे या मशकूक या हराम पैसा इस चंदे च ना देवे। ये बैतुल्लाह दी तामीर वास्ते जमा ना किया जाए। अगरचे वो मुशरिक है लेकिन इतना एहसास उन्हें भी मौजूद है कि अल्लाह का घर है और हलाल पैसे ना बनाया जाए। वो जेड़ा हलाल पैसा सारे कबाइल अरब या अहले मक्का या जितने लोगों भी जमा किया, जो हलाल पैसा जमा होया उसका जिसने उन्हें तकमीना किया तो उसके नाल वो पूरी इमारत छत्ती नहीं सी जा सकी, खर्च ज़्यादा होंदा है। फिर उन्हें यह तय किया कि चलो कुछ हिस्सा छोड़ दो और उसकी निशानदेही कर दी जाए। चुनाचे उन्होंने इमारत मुरब्बा कर दी और नाल हतीम छोड़ दिता। हतीम बैतुल्लाह शरीफ का हिस्सा, हत्ता कि हाजियां वास्ते एहतियात चाहिए कि दौरान तवाफ बाद लोगों को आदत है हतीम की दीवार के उत्ते हाथ रख के गुजरते। ये जो उत्ते हाथ रखा वह है बैतुल्लाह के अंदर चला जाता, ये तवाफ दुरुस्त नहीं। दीवार के उत्ते हाथ नहीं रखना चाहिए, दीवार के नाल बाहरों गुजरना चाहिए। अगर बाहरों दीवार को हाथ ला ले खैर है, लेकिन उत्ते रखे तो वो इं आ रहा जो बैतुल्लाह के अंदर चला गया तो तवाफ अंदर नहीं करना, तवाफ गिरदा गिरद करना। हाजियों को इसका ख्याल रखना चाहिए। चुनाचे उन्होंने हतीम छोड़ के ये इमारत तामीर की थी, जिससे बड़ा मशहूर वाक़या कि जिसले हिजे असवद रखने की वारी आई तो वो आप लड़ने दे आ गए। हर कबीला दे कि हिजर असवद असा नसब करना। 12 कबाइल कुरैश दे सारे तलवार लैके तैयार हो गए। तो फिर उन्होंने तय किया कि कल सुबह पहला जड़ा बंदा हरम में दाखिल हो वो को फैसला कराया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लड़कपन है, आपकी नौ उमरी है और अल्लाह की शान के सब तो पहले हुजूर दाखिल होए। तो उन्हें आख्या है तो बच्चा, लेकिन हम चूँकि साड़ी शर्त है तो उन्होंने हुजूर की खिदमत अर्ज किया कि झगड़ा इसका क्या किया जाए। आपने एक चादर मंगवाई, आपने अपने दस्ते मुबारक ना हिजर असवद में उस चादर पर रखा। फरमाया सारे कबाइल आके उन्होंने सरदार ते चादर का एक कोना नप लो, इसमें उत्ते उठाओ। वो सारा मिल के उठाया। हुजूर अकरम सल्लम ने चादर तो उठा के तो उसकी जगह पर रख दिता, चूँकि हिजर असवद को इतना ज़्यादा वजनी और इतना बड़ा पत्थर नहीं है। ये मशहूर वाक़या। और उस वेले कुरैश ने ये जो दरवाजे भी ज़मीन की सतह पर होंगे, कुरैश ने फिर उसकी कुर्सी बहुत उच्ची करके पिछला दरवाज़ा बंद कर दिता, सिर्फ सामने दरवाज़ा रखा। शायद इससे उन्होंने ये ख्याल भी हो सी कि साड़ी इजारादारी रहे, हर कोई आवे और अंदर दाखिल ना हो, जिसमें असी कुंजी देवीए, जिसमें इजाज़त दईए वो अंदर दाखिल हो। ये तामीर बैतुल्लाह दी कुरैश ने की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़कपन के ज़माने और बाहर हतीम छोड़ देते। इस वास्ते हतीम का भी तवाफ किया जाना। फिर जिस वेले हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हुए, हिजाज बिन यूसुफ ने अब्दुल मलिक के ज़माने हमला किया बैतुल्लाह शरीफ ते और हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की हुकूमत मक्का मुकरमा ते वो लड़ते शहीद हो गए। तो हिजाज बिन यूसुफ ने बैतुल्लाह नू फिर हतीम अंदर दे के तो पूरी तरह तामीर कर दिता। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नू फरमाया कि आयशा अगर तेरी कौम नवी नवी मुसलमान न हुई होंदी तो मेरा दिल चाहता कि मैं बैतुल्लाह नू उसकी असली शक्ल ते तामीर करा दें, लेकिन लोग नवे नवे मुसलमान हैं तो अक्सर काबा ढा के पान लग पे, ये हो गया वो हो गया, एक नवा इशू ना खड़ा हो जाए। हज्जाज बिन यूसुफ ने आख्या मैं ज़्यादती तो बड़ी कर बैठा, इब्न ज़ुबैर जी हस्ती नू शहीद कर बैठा, मक्का मुकरमा ते गोलाबारी की और संगबारी की और बैतुल्लाह दियां जेड़े हैं पर्दे वो साड़ दिते गए और बैत हरम दे विच जंग हुई। बल्कि अजकल जिथे मुअज़्ज़न की जगह बनी हुई इस दे गिरदा गिरद इस पासे लड़दे हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। फिर उन्होंने बाहर चौरस्ते कई दिन तक फांसी ते लटकाया रखा गया। तो
हज्जाज बिन यूसुफ ने फिर मुस्ततील कर दिता। बाद आने वाले हुक्मराना चो किसी ने इस वेले मेरे ज़हन च ना नहीं, उन्होंने फिर बदल के तो मुरब्बा कर दिता कि हजाज ने अपनी शोहरत वास्ते इसमें मुस्ततील कर दिता, जिस तरह हजूर के ज़माने च उस तरह होना चाहिए। उस तो बाद कि हुकूमत आई तो वो हुक्मरान को ख्याल गुजरिया कि हजाज ने किया तो ठीक है, चूँकि जी ख्वाहिश रसूल होंगी वो भी सुन्नत होंगी है। अगर उस वक़्त उसनों कोई चीज़ माने तो जिस वेले माने नहीं उस पर अमल किया जाए। जिस तरह तरावी की नमाज हुजूर ने पढ़ाई लेकिन आखिर आपने छोड़ दी और फरमाया कि अपनी अपनी पढ़ लो, ये ना हो तुहाडे ते फ़र्ज हो जाए। लेकिन आपका दिल तो चाहता है ख्वाहिश तो ही कि पढ़ाई जाए बा जमात, मगर उधर ये माने आया कि अल्लाह को इतनी पसंद होनी है कि फ़र्ज हो गई तुहाडे वास्ते मुश्किल हो जाएगी। इस हदीस को लैके सैयदना फारूक आज़म ने फिर तरावी दी बाजमात नमाज शुरू कराई कि हुजूर की ख्वाहिश ही आपको पसंद है, इस वास्ते सुन्नत है। तो बैतुल्ला शरीफ की तामीर भी चूँकि आपकी ख्वाहिश है, हजाज बिन यूसुफ आखे मैं ज़्यादती तो बड़ी कर बैठा, उसका कोई कफारा तो अदा करा, बैतुल्ला ने उसकी असली हालत तामीर करा दी। लेकिन बाद आने वाले हुक्मरान ने फिर वापस करा दिता। फिर बाद किसी हुक्मरान ने इरादा किया कि गल तो ठीक है और इसमें उस तरह होना चाहिए, लेकिन उसनों फिर उलमा ने रोक दिता कि ये हुण बैतुल्ला शरीफ के नाल तुसी छेड़छाड़ छोड़ दियो, वरना हर आने वाला हुक्मरान तू उस तरह बना जाएगा। फिर को आएगा वो आखेगा नहीं ढा के मुरब्बा करिए, बाद आने वाला आखेगा नहीं मुस्ततील करिए। ये इस हुक्मराना मजाक ना बनाओ, इसकी अजमत का तकाजा है कि इन्हू छेड़िया ना जाए। चुनाचे उस वक़्त तो लैके वो हिजाज वाले काबे को शहीद करके दोबारा जोड़ा बनाया गया वो अजे तक साढ़े सामने मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी तामीर का फरमाया तो इस जलल बैता मसाबतन लिन्नास व अमन, आज ऐसा घर तामीर फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये सआदत बख्शी मसाबतन लिन्नास, जिथे सारी औलाद आदम छिकी चली आती जमा हो जाती, यानी रूए ज़मीन तो मुसलमान और अल्लाह के हबीब को मनने वाले, अल्लाह के दीन को मनने वाले, उन्होंने दिल छिके लगे होंगे। और एक ऐसा सफ़र है कि बैतुल्ला शरीफ जाओ तो दिल रजदा नहीं, फिर बार बार जान को दिल करता, वो दिल होर मुहब्बत वधी, अल्लाह करीम होर तमन्ना पैदा कर दे। मसाबतन लिन्नास, लोग खिंचे चले आएंगे लोगों के जमा होने की जगह। और फिर मज़े की गल है कि जिथे लोग जमा होंगे हजूम होंदा उत्थे तो फसाद पैदा हो जाता, झगड़े होंगे, बंदे जड़े गुम हो पैंदे, बंदे एक दूजे नाल लड़ते हैं। फरमाया वा अमना और जाए अमन, यानी सारी दुनिया के लोग जमा होंगे और मिसाली अमन रहेगा, कोई किसी ना झगड़ा नहीं करेगा, कोई किसी ना तारुज़ नहीं करेगा, हजूम भी होएगा और अमन भी होएगा। और फिर अमन सिर्फ ये नहीं बल्कि इस शहर को अल्लाह ने बाकायदा शहर अमन बना दिता। और इसकी तारीख विच कि कोई अज तक इसनों बाहरों आके जुल्मन फतह भी नहीं कर सके। असहाबे फील का वाक़या बड़ा मशहूर है कि बड़े हाथी लैके चढ़ दौड़े और बड़ी फौज लैके, और मुकाबला करने वाली तो कोई ताकत नहीं, अहले मक्का मुकाबला की सकत नहीं कि बाकायदा फौज का मुकाबला करन, क्योंकि हुकूमतों के मुकाबले हुकूमत ही करदियां, फौजा के मुकाबले फौजा ही करते हैं। पब्लिक इकट्ठी होकर फौज का मुकाबला नहीं कर सकती, कभी ये मुमकिन नहीं होया। तो अहले मक्का कोल तो कोई बाज़ाब्ता फौज नहीं, चुनाचे वो शहर खाली करके चले गए। बड़ा मशहूर वाक़या कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दे उठ लै गए हमलावर फौजी, तो वो जाके मिले अबरा कि सरदार मक्का जी अब्दुल मुत्तलिब मिलने वास्ते आए। उस आख्या कोई बैतुल्लाह की गल कर सन, आप मिले? तो उस पूछा हाँ जी क्या गल है? आपने फरमाया यार तेरे लश्करी मेरे उठ ले आए ना के मेरे उठ वापस कराओ। वो बड़ा हैरान होया, उस आख्या मैं तो इंतजार पे कर दो, मैं थोड़ा बैतुल्ला ढाने वास्ते मक्का मुकरमा ते हमलावर होने लगा तो तू उसकी गल कर से, तो तू तो बड़ी छोटी जी गल की थी उठा दी। आपने फरमाया बैतुल्ला का भी मालिक है, मैं मालिक हाँ उठा का, मैं अपनी चीज़ की गल की थी, बैतुल्ला का भी एक मालिक है, बैतुल्ला की गल तेरे नाल वो करेगा। वाकई फिर अल्लाह ने बैतुल्ला की गल उहदे नाल कीती और अबाबील भेज दिते और कंकरियाँ मार के तबाह कर दिता। तो वो फतह नहीं कर सकिया, बल्कि तारीख़ मक्का मौजूद है कि ज़माने कदीम एक हुक्मरान ने मक्का नू फतह किया और अहले मक्का नू कैदी बना लिया और
उसके मूँह चो बदबूदार पानी एक मादा जहा निकलना लेसदार शुरू हो गया, सख्त बुरी बदबू। लोगों को तो दूसरों उसनों आप में बड़ी बदबू आवे, बड़ा परेशान होया, बड़े इलाज कराए, वो ठीक ना होए, पर उसने उलमा नूं जमा किया। उलमा ने उसनों दस्या कि इस शहर ते कब्जा करना जिहड़ा ये तू बहुत ज्यादती की, उसकी सज़ा है, तो तू इसका कोई कफारा अदा कर। इस शहर की तो बहुत बड़ी अहमियत है, साड़ियाँ किताबां भी इत्थे अल्लाह का आखिरी नबी मबूस होएगा, फिर वो हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लै जाएगा और दुनिया ते अल्लाह का आखिरी और बरहक नबी होएगा और सारी इंसानियत का नबी होएगा। इस वास्ते इस शहर ते कब्ज़ा करने की जरूरत ना कर। चुनांचे उसने तौबा की थी और न सिर्फ अहले मक्का नूं आज़ाद किया, बल्कि उसने 6 महीने तक सरकारी लंगर ते उन्होंने खाना पीना राशन का इंतज़ाम कर दिता। 6 महीने तक पूरे मक्का मुकरमा की आबादी नूं खाना पीना उसके लंगर चों मिलता सी। फिर उसने मदीना मुनव्वरा की जगह वेखी तो जाड़ जंकाड़ उत्थे तो बड़ा ऐसी जगह ही कि लोग उतों डरते हैं, गुजरते नहीं। एक खास किस्म की मक्खी होंदी है, जिसनों लड़िया उसनों बुखार हो जाता, जिस तरह इतने थोड़ा डेंगी वायरस आया, इस तरह इस वास्ते उसनों यसरफ आदे तकलीफ देने की जगह उसने वो झाड़ जंकार साफ करा के उत्थे आबादी की बुनियाद रखी। फिर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत एक खत लिखा और उस अपनी अतात और फरमा बरदारी का यकीन दिवाया और अपने उलमा और मशीर खास उत्थे आबाद किए कि जब तक वो नबी हिजरत करके नहीं आता इत्थे तो साड़ियाँ नस्लां आबाद रह सन, जिस ज़माने भी आवे मेरा खत उसनों पेश कर सो। चुनाचे जिस वेले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदियाँ बाद हुजूर अकरम सल्लम की उत्थे तशरीफ आवरी हुई तो हर कोई अहले मदीना जो हर कोई चाहता है कि हुजूर दे नाका मुबारक मेरे गरीब खाने नूं रौनक बख्शे। तो आपने फरमाया मेरा नाका मामूर मिन अल्लाह है, इनू छड़ दियो, जिथे अल्लाह का हुक्म है टुर जाएगा। चुनाच हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दे खाने मुबारक नूं रौनक बख्शी, आपने नाका मुबारक उत्थे जाके रुकिया। हज़रत अबू अयूब अंसारी उस आलिम की औलाद चो सन जिसनों उस बादशाह ने अपना खत दे के उत्थे आबाद किया सी और वो खत हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु दे कोल महफूज सी, उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत विच पेश किया। सो ये मक्का मुकरमा की तारीख है कि जुल्मन या जबरन अज ताईं उस ते कोई कब्जा नहीं कर सकिया। तो फरमाया इसनूं असां लोगों के जमा होने की जगह भी बना दिता और अमन की जगह बना दिता। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और जिथे इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा वो पत्थर है जिथे आपकी जगह है उसते उसनूं जाए इबादत और जाए नमाज इख्तियार करो, उत्थे नवाफिल रचना चाहिए। हर तवाफ तो बाद मकाम इब्राहीम ते हर तवाफ करने वाला बंदा 2 रकत नफल अदा करदा, उसकी खसूसी जी है अजमत है और अल्लाह की तजलियात का महबत है, तजलियात ज़ाती का महबत है एक काबा। और जिस मकाम नूं निस्बत है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना उस ते खसूसी रहमत जी ताबीर काबा की खास रहमत उन्हां ते नाज़िल होंदी, उस तरह के अनवारात उत्थे नमाज करने वाले नूं अदा करने वाले नूं नसीब होंदे। वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिर बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्का सुजूद, और असीं वादा लिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस्माईल अलैहिस्सलाम को कि मेरे घर नूं तवाफ करने वाले वास्ते एतकाफ करने वाले वास्ते रुकू सुजूद करने वाले वास्ते पाक और साफ रखो। न उथे कोई ज़ाहरी नजासत होनी चाहिए न उथे कोई बातनी नजासत होनी चाहिए, बल्कि इसमें बिल्कुल पाक और साफ होना चाहिए। ज़ाहरी तौर पर भी साफ सुथरा, बातनी तौर पर भी कोई बिदत या कोई खिलाफ सुन्नत या कोई अकीदा खिलाफ इस्लाम उथे नहीं होना चाहिए, बल्कि खालिस साफ सुथरा हक उथे नसीब होना चाहिए बंदे नूं, और खालिस साफ सुथरी सुन्नत के मुताबिक इबादत नसीब होनी चाहिए। और यह हुक्म जिहड़ा ये तमाम मसाजिद दा, इन्नल मसाजिद लिल्लाह, जिस तरह बैतुल्ला अल्लाह का घर है, जिथे कोई मस्जिद तामीर होंदी वो भी अल्लाह का घर है। इन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद सिर्फ अल्लाह वास्ते हैं। ये हुक्म हर मस्जिद का भी है कि उत्थे ज़ाहरी नजासत भी नहीं होनी चाहिए
और बातनी नजासत भी नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई बिदात रसूमात रिवाजात ये मसाजिद विच नहीं होने चाहिए। इस तरह मस्जिद हत्ता कि मस्जिद के अंदर थुकना भी हराम है। अगर किसी को मजबूरन थुक आ गई तो अपने किसी कपड़े ही ले रुमाल ले मस्जिद की बेअदबी ना करे, उत्थे गंद ना बनाए। इसी तरह मस्जिद में बैठ के दुनिया दी गल्लां करना हराम मन के, वो खालिस अल्लाह वास्ते है। कारोबार तिजारत करना मस्जिद के अंदर बैठ के हराम है। कारोबार की दुनिया की गल करना अगरचे सानू हुण अजकल परवाह नहीं होती और असी मस्जिद बह के गप्पा लाने। मस्जिद सिर्फ याद खुदा वास्ते, और किसी ने गल्लां करनियां तो मस्जिद चो बाहर चला जाए। बड़ा सीधा जिहा हुक्म है कि इसनू अनतहरा बैत या मेरे घर नू पाक और साफ रखो। इस तरह मोमिन का दिल जिहड़ा ये भी अल्लाह का घर है, इसनू भी पाक और साफ रखना चाहिए। इसे गंदे ख्यालात, इसे तकब्बर, इसे अनानियत, इसे खुद गर्जी, इसे खुद फरेबी ये चीज़ा नहीं होनी चाहिए। खालिस अल्लाह की याद, खालिस अल्लाह का ना होना चाहिए और खालिस इरादे इत्तबाए सुन्नत दे और इत्तबाए मुहम्मद रसूलुल्लाह दे होने चाहिए। इसे ख़राब इरादे नहीं होने चाहिए, ख़राब नज़रिए नहीं होने चाहिए। इसनू भी अल्लाह तौफीक देवे तो फिर ये भी अल्लाह का घर बन जाता, ये भी अल्लाह का नाल रोशन होना चाहिए और खालिस अल्लाह के वास्ते इसे खुलूस होना चाहिए, कोई आमेज़िश नहीं होनी चाहिए। वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला, हमने वादा लिया इब्राहीम, असा वादा लिया इब्राहीम तो भी इस्माईल अलैहिस्सलाम तो, अनतहरा बैत यह कि मेरे घर नू पाक और साफ रखो लित्ताइफीन जेड़े लोग उत्थे तवाफ करते। इसी तरह मसाजिद जेड़े नमाजी आउंदे ने उन्हां दी सहूलत का ख्याल रखना चाहिए। नमाज वास्ते उन्हां दी जेड़ी खिदमत हो सके, कोई कालीन पा देंदा, वो नरम जगह होवे, कोई सफ़ेदी करा देंदा, खूबसूरत साफ सुथरी रहे, पानी गर्म कर दिता वंदा, सर्दियाँ गर्मियाँ ठंडा पानी मुहैया। ये सारे ये तमाम जेड़े ये उस जड़ा उत्थे आउण वाला वो अल्लाह का मेहमान है और अल्लाह की रज़ा वास्ते ये तमाम किए जाने। उत्थे कोई लड़ाई झगड़ा ना होवे, बल्कि दुनिया की गल मस्जिद ना की जाए, मस्जिद नूं किसी तरह की चीज़ ना गंदा ना किया जाए, ज़ाहिरन भी और बातनन भी। इस तरह कल्बे मोमिन भी अल्लाह का घर है, उसनू नेक इरादे नाल सजाया जाए, अल्लाह की याद नाल उसनू पाक साफ रखा जाए, अल्लाह के नूर की कंदील रोशन की जाए। उथे कुफर या शिरक या बिदत के ख्याल भी नहीं आने चाहिए, दूसरे नाल जुल्म करने की सोच भी नहीं आनी चाहिए, अदल की सोच आनी चाहिए। किसी का माल खसना, किसी के मतलब बुरा सोचना, ये सारे इन्हां नाल दिल मैला होंदा, वो भी अल्लाह का घर है। मसाजिद जिस तरह की तजावीज़ करनी, फलाने कट छोड़ो, फलाने रख लो, चौधरा बनानी, अपने आप का बनाना, ये सब ज़्यादतियाँ ये नहीं होनी चाहिए। इस तरह बैतुल्ला की तरह इन्हों पाक होना चाहिए ताकि तवाफ करने वाले, एतकाफ करने वाले, रुकू सुजूद करने वाले, बैतुल्ला जाने वालों भी सहूलत हो। मसाजिद कल्बे मोमन भी नेक ख्यालात हो तो उन्होंने अगों बुरे तो बद ख्यालात और झाड़ झंकार न मिले, ये साफ होने चाहिए। और जेड़े उत्थे इबादत वास्ते आउंदे उन्हां दी सहूलत होनी चाहिए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह